जिंदाबाद, बीआरएसएस जिंदाबाद, प्रोफेसर विनोद नागर जिंदाबाद, प्रोफेसर विनोद नागर जिंदाबाद। हाँ नीचे आ जाओ। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, कदमों पे आ जाओ। भैया दीवार पे जो बैठे आ जाओ आप। इसको सारे को पता नहीं चलता बैठे बोली करो आप आदरणीय जिला बदायूं के पावन पवित्र प्रांगण में वाले महाराज जी के इस पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। साथियों, यह पैदल रथ यात्रा देश की मिट्टी भारत स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा दिल्ली जंतर मंतर से चलकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, रामपुर होते हुए आज बदायूं में प्रवेश हुआ है। यह यात्रा आप सबके लिए बहुत ही सुंदर श्रेय देने वाली है, जो कि कल को पूरी टीम के साथ आपके पूरे बदायूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट इसका एक रोड मैप होगा। उस पर इस पैदल रथ यात्रा को ले जाकर सीधा बरेली के रास्ते निकलकर लखनऊ तक जाएगी। यह एक नया संदेश और नया प्रतीक देती जा रही है। जिन जिन जिलों में यह पैदल रथ यात्रा, ये धर्म का रथ निकल कर आया है, वहाँ पूरा चहल पहल, बड़ा सम्मान, बड़ा स्वागत और एक नई दिशा, एक नया निर्देश निकल कर आया। तो वही दिन आपके लिए भी बड़ा शुभ होने वाला है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय सलाहकार जी। दो मिनट में 2 मिनट का समय लेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कुछ चंद शब्दों पर प्रकाश डालते हुए हमारे बीच में उपस्थित आज रविंद्र जी का भाई रविंद्र कसाना जी, मैं चाहूँगा उनके लिए स्वागत में जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। 2 से 3 मिनट का समय देकर मार्गदर्शन करें। आइए खड़े हो जाओ। सबसे पहले इस पावन पवित्र भूमि का बीआरएसएस के कार्यकर्ता पदाधिकारी की तरफ से अभिनंदन नंदन करते हैं और अपना शीश झुकाते हैं इस महंत जी को और बीआरएसएस के कार्यकर्ताओं। ये यात्रा 3 अक्टूबर से जंतर मंतर नई दिल्ली से चली और हमारे प्रोफेसर साहब विनोद नागर जी, डॉक्टर अशोक अधाना जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सतपाल अधाना जी हमारे, धीरज सिंह हमारे जो सीनियर हैं और उदयवीर सिंह जी और हमारे जो सीनियर पदाधिकारी गण हैं और कार्यकर्ता, हमारे महाराज जी जिनका हमें सानिध्य प्राप्त है, आशीर्वाद देते चले आ रहे हैं जंतर मंतर से ही। और इस यात्रा में हम ऐसी ऐसी पवित्र जगह जा रहे हैं जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जो आने वाला भविष्य हमारा बीआरएसएस का होगा, जिसमें हमारे प्रोफेसर विनोद नागर जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। वो दिन दूर नहीं कि बीआरएसएस का एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण
जो इस भारत को दिशा ही नहीं उसकी दशा भी बदलने का काम करेंगे। बीआरएसएस में नौजवान, किसान, मजदूर, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक और तमाम हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अन्य संगठन से बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर जोश और जुनून है। वास्तविकता यह है कि जो प्रोफेसर साहब अपना मिशन लेकर चले हैं, जो उद्देश्य लेकर चले हैं, वो देश की संस्कृति को बचाने का कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो संस्कार आज परिवार से खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, वो प्रोफेसर साहब, उनकी नैतिकता, उनके सिद्धांत, उनका जो पथ है बहुत महान पथ है। बहुत आने वाले कल में जो नौजवान हमारा भटक रहा है उसको सार्थक रूप देने के लिए वो सपना प्रत्येक बीआरएसएस के कार्यकर्ता का है। विनोद नागर जी का जो सपना है वो साकार, वो सार्थक तब होगा जब हम एक होंगे। जब हम एक कैसे हो, अपने विचारों को हम मजबूत करें, हम अपना मूल्यांकन करें कि हमारा एक प्रत्येक दिन जब सूरज उदय होता है और अस्त तक कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा उद्देश्य है क्या, बीआरएसएस का जो मिशन है वो है क्या, हमें समझना पड़ेगा। इनका बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सत्यता के पथ पर चल रहे हैं। जो हमारा एक शब्द है सत्यमेव जयते, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और वो जीत प्रोफेसर विनोद नागर के सानिध्य में होगी, उनके आशीर्वाद से होगी, क्योंकि वो हमारे व्यक्ति नहीं, वो एक पर्सनैलिटी है। प्रोफेसर विनोद नागर ये एक व्यक्तित्व है और हमारे बीआरएस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, इस देश और राष्ट्र के लिए, इस देश और राष्ट्र को एक बनाने के लिए कोई भी क्षेत्र हो, प्रोफेसर साहब हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौजवानों का रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की समस्याओं का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे बच्चों के विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज ये महान विभूति बैठी है प्रोफेसर विनोद नागर जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इस बीआरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रोफेसर विनोद नागर जी हैं। बहुत बड़ी बात है ये हमारा सौभाग्य है, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाइए और जो प्रोफेसर साहब का रास्ता है उस रास्ते पर हम चलें। जय हिंद, जय भारत, जय बीआरएसएस।